गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको साइंस में टिश्यू चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगा और आज इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे और कल क्या करेंगे, एक्सरसाइज के करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को 2-3 बार देखें और इनको रिवाइज करने की कोशिश करें। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एक बार समझ में आ गए तो ये चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ ए टिश्यू? बच्चों, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक प्रकार से हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और एक स्पेसिफिक क्या करते हैं, ये फंक्शन करते हैं। मतलब टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर। व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? मतलब आप देखेंगे यहाँ पर टिश्यू का क्या योगदान होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें केवल सिंगल सेल होती है और उसमें बेसिक फंक्शंस क्या हैं वो सारे के सारे परफॉर्म होते हैं, रेस्पिरेशन भी, मूवमेंट भी, एक्सक्रीशन भी, डाइजेशन भी। और वहीं अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं बच्चों? टिश्यू कहलाते हैं। और टिश्यू अपना क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे मसल सेल्स है, मस्कुलर टिश्यू की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। नर्व सेल्स हैं, नर्वस टिश्यू की सहायता से क्या होता है, मैसेज ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक ट्रांसफ़र हो सकती है और हम उसी तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं। इन्हीं इसीलिए इनको डिवीजन ऑफ लेबर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों, नेम टाइप ऑफ टिश्यू। आपको टिश्यू, सिंपल टिश्यू के टाइप्स बताने हैं। तो भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स की होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। और वहीं पैरेन्काइमा फिर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाई जाती है? तो एपिकल मेरिस्टेम की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये प्लांट की ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम और रूट्स में क्या है, पाई जाती है। जो मेन फंक्शन है एपिकल मेरिस्टेम का वो क्या है, ये एक तो ग्रोथ करने में हेल्प करती है, नए नए सेल्स बनाने में हेल्प करती है, और साथ में आप देखेंगे जो रूट टिप है और शूट टिप है वहाँ पे तेज़ी से क्या होती है, ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। और वो किसकी सहायता से होता है, एपिकल मेरिस्टेम की सहायता से ही होता है। जहाँ पाई जाएंगे वहीं पे सेल ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करती है। विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट? आपने देखा होगा कि कोकोनट के ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का बहुत सारा फाइबर्स आपको नज़र आते हैं, तो उसको हम हस्क कहते हैं। हस्क ऑफ कोकोनट किसका बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आपको बताने हैं। तो फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं बच्चों प्लांट्स में, और ये 4 कंपोनेंट से बना होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। तो ये आपको याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो जो मस्कुलर जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट कराने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक? न्यूरॉन कैसा दिखाई देता है? तो भैया आप यहाँ ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों, एक जो न्यूरॉन है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, सेल बॉडी, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसके 2 इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस होते हैं जिसको हम एक्सोन और डेंड्राइट कहते हैं। एक्सोन एक प्रकार से लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होता है नर्व सेल्स का, जो ट्रांसमिट क्या करता है, इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी करता है बच्चों। वहीं बात करें डेंड्राइट्स की दूसरी तरफ, तो ये थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होते हैं सेल बॉडी के चारों तरफ, जो नर्व इम्पल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। एक्सोन तो ट्रांसमिट करने का काम करता है नर्व इम्पल्स को, लेकिन डेंड्राइट क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं।
तो इसलिए जो एक्सॉन जो ट्रांसमिट है, दस द एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो एक्सॉन क्या करता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी से दूर। वहीं डेंड्राइट क्या करता है, नर्व इम्पल्स को रिसीव करने का काम करता है। दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं पर्टिकुलर इस फंक्शन को। और ये जो ट्रांसमिटिंग है, जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र हो रही है वो बहुत तेज़ी से होती है, बहुत क्विक होती है। यहाँ ये डायग्राम देख पा रहे होंगे बच्चों, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये ब्रांच लाइक जो स्ट्रक्चर आपको बाहर नज़र आ रही है इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। ये सेल बॉडी है, बीच में ये जो पार्ट है इसको एक्सॉन कहते हैं, और ये है लास्ट पार्ट नर्व एंडिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स के 3 फीचर्स आपको बताने हैं। सबसे पहला फीचर्स देख लीजिए, कार्डिक मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, जो बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कभी भी थकते नहीं हैं, बट डू नॉट गेट फैटिग। और वहीं दूसरी बात अगर हम देखें तो जो सेल्स हैं कार्डिक मसल्स की, वो सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, ब्रांचिंग होती हैं आपस में टिश्यूज़ की, और साथ में यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये क्या करते हैं, कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्शन, दे कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। मतलब कार्डिक मसल्स हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का क्या फंक्शंस है, तो एरियोलर टिश्यू का मैं आपको बता दूं, एक तो ये हेल्प करता है, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि उनमें कोई डैमेज ना हो सके। दूसरा इसका काम क्या है, ये हमारी स्किन और मसल्स की टिश्यू को रिपेयर करने का भी काम करता है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा, और यहाँ तक आपको कम से कम 2 या 3 बार देखना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।